नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर टाइम्स। पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा वर्तमान में अपनी पार्टी आशा को जन सुराज पार्टी में विलय करने वाले आरसीपी सिंह आज भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भागलपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित किया। इस फ्रेश वार्ता में उन्होंने बताया कि जन सुराज प्रमंडलीय स्तर पर बैठक करेगी, जिसमें आगामी 2025 विधानसभा चुनाव पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भागलपुर के अंतर्गत 7 विधानसभा आते हैं और हर एक विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जन सुराज अपने जीत का परचम लहरा सके और बिहार में जन सुराज की सरकार बन सके। उन्होंने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि आप वोटर लिस्ट में सुधार करें तो इस पर ध्यान रखा जाए कि लिस्ट से फर्जी वोटर का नाम हटाया जाए, लेकिन जो वास्तविक वोटर हैं वो क्षतिग्रस्त ना हो, क्योंकि यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं होगा। साथ ही विपक्षी दलों पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी कहते तो हैं पूर्ण बहुमत से गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन अंदर ही अंदर विरोधाभास की भावना है, तो समय आने पर ही पता चलेगा सरकार किसकी बनती है। लेकिन ये तय है इस बार 2025 में बिहार में अगर सरकार बनेगी तो वह है जन सुराज। तो आइए देखते हैं पूरी वीडियो को। हम लोग प्रमंडल स्तर पर जो बैठक करेंगे, इसमें मुख्य हमारा जो फोकस होगा, जो आगे 2025 का विधानसभा चुनाव होना है। और आप जानते हैं कि भागलपुर में 7 विधानसभाएं हैं, बांका में 5 है, जमुई में 4 है और मुंगेर में भी 3। तो इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो जन सुराज के हमारे उम्मीदवार हैं, मतलब अभी जो सब लोग अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कैसे सब लोग मिलकर करके जन सुराज को बिल्कुल बूथ स्तर तक मजबूत करें, जिससे कि जो चुनाव हो उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे उम्मीदवार जीत सकें, ताकि बिहार में जो सरकार बने, जन सुराज अपनी सरकार बनाए। इसलिए क्योंकि बिहार में जो आप देखते हैं हर लोग, हम लोग बात कर रहे हैं बदलाव, तो बदलाव किस चीज की बात कर रहे हैं? जो हम लोग बात करते हैं व्यवस्था की बदलाव। सरकार तो एक सरकार जब हटती है तो दूसरी सरकार आती है, लेकिन हम लोग बात करते हैं व्यवस्था परिवर्तन कि ऐसी सरकार आए जहाँ की जो हमारे नागरिकों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी जितनी जरूरतें हैं, जिस चीज से हमारे बिहार के लोगों को रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं, कैसे हमारा शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, जितने भी तरह के हमारे मुद्दे हैं उसमें हम अग्रणी रहे बिहार के लोग, उसको अगर हमको जमीन पर लागू करना है तो इसलिए जरूरी है कि 2025 के चुनाव में जन सुराज के हमारे साथी मजबूती से लड़ कर करके ज्यादा से ज्यादा सीट जीत कर करके बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। तब जिस प्रकार का बिहार हम लोग सोचते हैं उसको जमीन पर लाने में कामयाब होंगे। और इसी मद्देनजर आज हमारे जितने भी साथी संगठन के आए हुए हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, अपनी रणनीति की चर्चा करेंगे और कैसे बूथ स्तर पर ये दल मजबूत होकर के चुनाव में हिस्सा ले, इसी की हम लोग चर्चा करेंगे। को लेकर के क्या कहें? हाँ, देखिए अभी जो एक बहुत बड़ा मुद्दा सब जगह चल रहा है और वो है मतदाता पुनरीक्षण। तो मैं तो देखिए मैं दोनों साइड रहा हूँ, मैं जिला निर्वाचन पदाधिकारी भी रहा हूँ और मैं पॉलिटिकल पार्टी में भी रहा हूँ। देखिए चुनाव आयोग की मंशा क्या होती है? चुनाव आयोग की यही मंशा होती है कि भारतवर्ष के जितने भी नागरिक हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है, वो चुनाव में हिस्सा लें। और चुनाव में हिस्सा लेने के लिए आवश्यक है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में। इसके लिए चुनाव आयोग समय समय पर अभियान चलाते हैं और सामान्य रूप से जो अभियान ये चलता है, आप देखे होंगे कि 1 जनवरी को जो है कट ऑफ डेट माना जाता है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि भाई चुनाव आयोग एक विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और इस बीच में 2 महीने के लिए आप एक अलग से ड्राइव चला रहे हैं। तो चुनाव आयोग का तो ये प्रयास होना चाहिए कि कैसे हमारे ज्यादा से ज्यादा मतदाता में जागरूकता अभियान चलाया जा सके और वो चुनाव में हिस्सा ले सके। और अभी जो मतदाताओं के मन में भय हो रहा है कि साहब ये मांग रहे हैं कि आप पैदा कब हुए तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए। तो आप जानते हैं कि नहीं, भारतवर्ष के लोग इस बात को जरा समझना बहुत जरूरी है। और चुनाव आयोग में हमारे ही साथी लोग तो चुनाव आयुक्त बनते हैं ना, उनको भी समझना चाहिए
कि लिखत पढ़त का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट रखना, और डॉक्यूमेंट रखने के बारे में हम लोग भारतीय थोड़ा कमजोर होते हैं। भाई आप जरा आप ही से पूछेगा कि जरा आप निकालिए तो अपना डोमिसाइल का किसके पास रहता है। लेकिन अगर आप वर्षों से आप वोट डालते चले आ रहे हैं और अभी आपसे कोई पूछे कि जरा साथ निकालिए तो भाई निवास प्रमाण पत्र, समस्या होती है। तो भाई आप यही देखिए कि आप कहीं भी जब चुनाव होता है इस प्रकार का नहीं चलाया जाता है। तो लोगों के मन में संदेह, मैं तो चुनाव आयोग से ही अपेक्षा करूंगा कि भाई ये जो लोगों के मन में, और एक बात ज्यादा जान लीजिए, सबसे ज्यादा वोट कौन डालता है? जो हमारे गरीब लोग, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, और उनके पास तो वैसे भी बहुत सारे दस्तावेज नहीं होते हैं। और पता चला कि वो खेत में काम करने चले गए हैं, आपके बीएलओ वहां पर आ गए उनसे भरवाने के लिए, वो नहीं मिले। तो एक बात चुनाव आयोग को जरूर सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए, फर्जी लोग का तो नाम कटे, उसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। अगर एक भी जेन्युइन वोटर का नाम कटता है जी, तो वोट देने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है, और उसमें किसी प्रकार की अगर कटौती कोई करता है तो वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। पूरे भारत में एनडीए की लहर है, तो क्या लगता है बिहार में कितनी मुशक्कत करनी पड़ेगी आपको? लहर तो सिर्फ समुद्र में होता है, आप देखिएगा ना, लहर समुद्र में होता है, हमको तो कहीं कोई लहर नहीं दिखता। देखिए, अगर आप जाइए, हमको तो यही हम लोग बैठे, कहीं लहर तो दिख नहीं रहा। देखिए, बिहार का चुनाव जो होने जा रहा है 2025 का, आप इसका रिजल्ट देखिएगा तो समझ में कैसे आएगा। देखिए, दोनों दल, आपने इंडिया बताया, और एनडीए के बारे में जो आपने कहा उसके पीछे कारण है। लोग को लगता है कि मेरे साथ ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। तो अगर बिहार के मद्देनजर देखिएगा तो बच्चे का कोई बचता ही नहीं। तो अगर वो पूरा अगर एक साथ होता है तो वो लोग कई बार बोलता है 225, हम लोग 18 सीट क्यों छोड़ देते हैं? जब पूरा बिहार एक तरफ हो जाएगा तो 243 जीतेगा। लेकिन वहां भी देखिएगा तरह तरह का कॉन्ट्रडिक्शन है। आज जरा देखिए कि पिछले बार भी जेडीयू लड़ी थी 115 सीट पर, कामयाबी मिली मात्र 43 सीट पर। बीजेपी लड़ी 110 सीट पर, कामयाबी मिली 74 सीट पर। जो वोट का ट्रांसफर तो वहीं के समझ में नहीं आया। और आपको याद होगा कि उसमें चिराग जी के जो उम्मीदवार थे, सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ था, तो मैं तो उस पार्टी में था। तो भाई जनता दल के हमसे तारे कम से कम 25 से 30 उम्मीदवार आ रहे थे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी खड़ी थी, उसके चलते जो है जनता दल के 15-16 लोग हारे थे। तो आपको सामने तो सब दिखेंगे, बहुत समूचा लोग होगा, बिहार में बचता क्या है। लेकिन इतना इनर कॉन्ट्राडिक्शन है, वोट ट्रांसफर होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये मुख्यमंत्री, इनका ज्यादा आ जाएगा तो ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इनका आ जाएगा तो ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो दिखता तो जरूर ऊपर से, लेकिन उसमें इतना ज्यादा विरोधाभास है ना। चुनाव के समय में देखिए, वही हाल इंडिया में। इंडिया भी पिछले बार देखिए 110 सीट लाई थी, 117 इंडिया का था, बहुत 7 सीट का मार्जिन था। लेकिन वहां भी देखिए भाई आरजेडी का, कांग्रेस का, लेफ्ट का, कांग्रेस का चलते रहता है। तो हम लोग देखिए, जो हम लोग जन सुराज, हमारे पीठ पर तो कोई बैगेज भी नहीं है, हमारा कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो जो आदमी के पास लाइबिलिटी नहीं होता है, बैगेज नहीं होता है, तो चलने में उसमें फुर्ती ज़्यादा रहती है। और बिहार की जनता को भी लगता है कि भाई 15-20 साल से तो इनको देख रहे हैं, 15 साल से उनको देखते रहे हैं, तो भाई ये लोग नए आए हैं, जरा इनको भी मौका दिया जाए। तो आप देखते हैं कि हमारा जो ये स्कूल का बस्ता, जो हमारा चुनाव चिन्ह है, ये माध्यम क्या है? जन स्वराज की पूरी सोच क्या है कि हम लोग यहाँ पर शिक्षा का इस प्रकार का माहौल बनाएंगे कि हमारे लोग जो शिक्षा ग्रहण कर करके जो आगे जाएंगे, तो निश्चित रूप से बिहार का जो अपना पुराना हमारा इतिहास रहा है, उसको हम लोग फिर से स्थापित करेंगे। तो जो हमारा भागलपुर है, इसमें असीम संभावनाएं हैं। और इस पार्टी का तो आप जानते हैं कि हमारा फोकस ये क्या, हम लोग कहते हैं जय बिहार, जय जय बिहार। तो जय बिहार कब होगा? जब बिहार में युवाओं को रोजगार मिलेगा, बिहार के युवाओं को छोटी मोटी नौकरी के लिए रेल में धक्के खा करके बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पर जब सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी तो सब पूरी। और ये मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ भाई, हम लोग की नीति, हम लोगों की सोच
देखिए हमारे यहाँ क्या है, सही सोच सही लोग। हम लोग को स्पष्ट है कि करना क्या है, यही करना है कि जितने हमारे लोकल रिसोर्स है कैसे उसका बेहतर उपयोग कर करके हमारे लोगों को उससे एम्पावर करना, और ये हम लोग करेंगे।